कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो आपके टीम से झगड़ा भी नहीं हुआ था सुनील जी से और अंकित भाई से, आपसे झगड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ था, लेकिन टीम से कोई वर्कर आए थे, सुनील जी आए थे, उनके सारे साथी लोग आए थे आपसे मिलने के लिए? भैया कोई नहीं आया, बल्कि वो मैहर चले गए थे दर्शन करने के लिए और गांव में आए, जानते हो मिठाई उठाई बांटी। उनको इतनी खुशी हुई है कि आपको क्या बताऊं मैं, कोई भी नहीं आया था, ना कंचन आई थी, ना तो मन्नू भी आई थी, ना तो लंबू आई थी। मतलब आपके जब पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मतलब कोई भी नहीं आया था वर्कर? नहीं, सुनील भी नहीं आया था? नहीं, इसी में पकड़िए आप लोग जितने पब्लिक देख रहे हैं, उनके मतलब दिल पत्थर है, इंसान नहीं है। अगर उनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत होता ना, तो मैं उनके चैनल 0 सब्सक्राइबर से काम कर रही हूँ। एक भी बार आके बंदा नहीं पूछा कि अंजू आपके पिता कैसे थे, कैसे नहीं, कैसे हैं, कैसी हो तुम, कैसे नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि उनको खुशी हुई जिस दिन पिताजी ख़त्म हुए, उसके दूसरे दिन ब्लॉग बना लगी। मुझे इतने परेशानी में और भी दुख हुआ मुझे, मैं बीमार हो गई थी, दवा भी मंगाई थी वहाँ पे, अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। हम लोग तो अपने में टूट चुके थे, चैनल का नाम बदल दिए, निकाल दिए, उसके बाद इनके पिताजी ख़त्म हो गए, हम लोग उसी में परेशान थे। जिस दिन ख़त्म हुए इनके पिताजी, उसके दूसरे दिन वीडियो डाल दिए कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग ये हैं वो हैं। अरे गलत तो आपने किया है, वो सब देख रहे हैं कि दर्शक पागल नहीं है, जो देखते हैं सब जानते हैं। मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं लोग, बताइए किसी का बाप मरेगा मगरमच्छ के आंसू आएगा? आप बताइए, दर्शक लोग आप बताइए, मगरमच्छ के आंसू निकालेगा किसी का बाप मर जाएगा? कहने लोग मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं, रो रहे हैं। अरे किसका बाप मरता है? नहीं रोता है। हमारा बाप मरेगा, इनका बाप मरेगा, आपका बाप मरेगा, आप नहीं रोगे भाई? वो तो हमेशा एक रिश्ता होता है, जिस बाप ने बड़ा किया, पैदा किया, शादी विवाह किया, उनके लिए रोना नहीं आएगा, हंसेंगे। इतना मीडिया वाले लोग आते थे या कोई कलाकार आता था आपसे मिलने के लिए, और जो पानी आप लोग पिलाते हैं, किसी के दरवाजे पे कोई जाता है तो पानी ज़रूर पूछते हैं, लेकिन पानी पिलाने के बाद जब वो चला जाता था तो आप लोग सुनील से उसका हिसाब मांगते थे कि आज इतना खर्चा हुआ है। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूँ यस पब्लिक के प्यार में। तो भी इस समय हम सुल्तानपुर में हैं और आप सब देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से इस समय 2 चेहरे तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, वो भी विवाद के माध्यम से। तो चलिए, हमने सुनील भाई का भी वीडियो बनाया था और अंकित भाई का वीडियो बनाया था। तो सुनील जी का जब हमने वीडियो बनाया था, सुनील जी का कुछ कहना था, कुछ इन लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो चलिए हम रूबरू अंकित भाई से बातचीत करेंगे और वो जो सुनील भाई का सवाल था इनसे हम बयां करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं यस पब्लिक प्यार के चैनल के माध्यम से, आप सभी का स्वागत है और सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। भाभी आपका भी स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया के चैनल में, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया हमने आपका वीडियो हमने डाला था, हमने सुनील जी का भी वीडियो लिया था और सुनील जी आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम इस तरीके से लगा रहे थे। कुछ सवाल था उनका कि हमने जब पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उनको आधा पैसा देना चाहिए था। हमने पार्टनरशिप में उनको बोला था, जब 1 भी रुपये नहीं दे, कहाँ के पार्टनरशिप थे? हमने 5 लाख रुपये लगाया था। ये बात कहाँ तक सच्चाई है? आपने पैसा दिए था कि नहीं दिया था? पार्टनरशिप में जब आप काम कर रहे थे तो पार्टनरशिप में यही होता है कि अगला आदमी, जैसे 2 आदमी पार्टनरशिप में काम करते हैं, आधा पेमेंट देना पड़ता है। आपने पैसा दिया था कि नहीं दिया था? देखिए, तो पहली बात तो जो 5 लाख कह रहे हैं, 5 लाख का हिसाब नहीं है, और चाहे जो भी बोले समथिंग जो है 4.5 लाख रुपया के हमने सिस्टम खरीदा था। 50,000 रुपये मतलब इधर उधर आने जाने में सब लगा था। देखिए करीब 4 लाख रुपए लगा था, सब मैं भी जानता हूँ। हम लोग देखिए जब साथ में कर रहे थे, सिस्टम जब ले रहे थे ना, मैं भी उनके साथ बनारस, लखनऊ सब जगह गया हूँ साथ में। अकेले नहीं गए हैं, मैं भी साथ गया हूँ जहाँ गए। फिर उसके बाद जब नहीं मिला तो ऑनलाइन मंगाए हैं, सब स्लिप है उनके पास। तो इससे अना झुकवे नहीं बोले कि हम इतना लगा दिए हैं, फिर बातों ही लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमसे बात किए थे कि आप लोग जो है साथ में काम करो, लेडीज एक्टर जो है 0 सब्सक्राइबर मिलती नहीं है, आप अपनी वाइफ को लेकर काम कीजिए। मैं रहूँगा, आपकी वाइफ रहेंगी, आप रहोगे, 3 लोग काम करेंगे, मेरा भाई कैमरा चलाएगा। तो हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, तो जो भी मेहनत से पैसा आएगा, हम उसमें से अपने जो सिस्टम का पैसा लगा रहा हूँ उसका पैसा मैं काट के फिर से आपको आधा देना चालू कर दूँगा। तो आप बताइए, जब मेहनत से हम लोग दोनों ने मेहनत किया, पैसा आया, तो वो अकेले दम पे उनके आया पैसा कि हम लोग के सबके टीम की मेहनत से आया पैसे? बताइए। टीम की मेहनत से कुछ भी नहीं होता। तब तो बताइए, वो कह रहे थे जब मतलब पैसा काट लिए, उसके बाद मुझे देना चालू किए थे। पैसा भी काटते जाते थे, उसी में जो पैसा बचता था आधा डिवाइड कर देते थे मुझे। लेकिन ये बात देखिए, अगर मैं सिस्टम नहीं लगाया, ठीक है, तो वो मुझे बोल देते आपको, मैं भैया सबको 3-3 हज़ार रुपये दे रहे थे सैलरी, मुझे बोल देते तुम मेरे साथ 0 सब्सक्राइबर जुड़े हो, मैं तुमको 5 हज़ार दूंगा। सैलरी यही होता है ना। अगर उससे ज़्यादा देंगे 10 हज़ार देंगे आप हमें,
आप हमें बता देते, आप लोगों को शारीरिक काम करना वो है। बोले हैं कि जब सामान खरीदने जा रहे हैं, मतलब सिस्टम खरीदने जा रहे थे उनसे अंकित से बोले थे कि हमने 4 लाख रुपया और 4.5 लाख रुपये जो भी लगाए थे, अभी तक बोल रहे हैं कि खर्चा पूरा 5 लाख रुपया हुआ है। हमने उनसे बोला था कि आधा पैसा हम जो लगा रहे हैं, जो हमारा पैसा डूब जाएगा तो क्या करेंगे? तो बोले थे कि आप हमसे उससे नहीं मतलब है, आप पैसा लगा रहे हैं। ये गलत है। देखिए, अगर जैसे आप कंपनी खोलने चालू करेंगे तो आप अपने विश्वास पर काम करेंगे, पहले डूबने की सोच लेंगे कि डूब जाएगा। ये बातें ही नहीं हुई थी कि हम लोग मेहनत से काम करेंगे, चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं होगा। अच्छा, मेन बात ये हुई थी कि अगर मेहनत से काम करेंगे चैनल मोनेटाइज, तो डूबने वाली बात ही नहीं थी उसमें। अच्छा, कि डूबेगा क्यों भाई, जी, क्यों डूबेगा ये बताइए आप। अच्छा, जब उनके साथ में जब सामान खरीदने के बाद उनसे बातचीत हुई, वो बोले थे, खुद बोले थे कि आप बोले थे पार्टनरशिप में काम करने के लिए। वो खुद बोले थे, देखिए, क्योंकि कंपनी चालू करने के लिए लेडीज एक्टर नहीं मिले थे। बोली तुम्हारी वाइफ है, जब काम करेंगे तो हम आपको आधा पैसा भी देंगे। मम्मी कसम वसम खाए थे, सब कई बात दिए भी हैं हमें। कितना भी झूठ बोल रहे हैं, मैं देखिए 1-2 आदमी समझ नहीं पाएंगे। मैं तो मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, जितने मीडिया बंधु या न्यूज़ देख रहे हैं, अगर आप लोग सब आएंगे, इकट्ठा होंगे, 10-15 मीडिया बंधु अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो बातें सच्चाई हैं सबके सामने आ जाएंगी। अब हम अगर किसी गांव की पंचायत जुटाएंगे या किसी और को बुलाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मीडिया बंधु जो होते हैं वो चैनल चलाते हैं, उनको पता है क्या चीज़ें होती हैं। तो बातें कुछ भी होती हैं, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो इसलिए चाहे जो भी बोल दें उसको कोई मानता नहीं है। जब चैनल चेंज हुआ था तो 21 तारीख के लमसम 20 तारीख के चैनल चेंज हुआ था, चैनल का नाम चेंज हुआ था, मोनू अंकित कॉमेडी अलावा सुनील केवट चैनल का नाम रखा गया था, ठीक ना। और 21 तारीख को आप बोल रहे थे कि फ़ोन ही नहीं किया है और हमारे पास कॉल भी नहीं की, एक भी बार नहीं की, लेकिन उनका हमने जब बयान लिया था उसने प्रूफ के साथ दिखाया कि हमने 3 बार 21 तारीख को कॉल लगाया था। देखिए, कॉल लगाने के लिए, रुकिए, कॉल लगाने के लिए जैसे वो कॉल लगाए हैं, मेरा मोबाइल बंद रहा होगा, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, या तो फ़ोन आप ऐसे 2 बार टनका ऐसे तुरंत डायल कीजिए, हटा लीजिए, डायल कीजिए, हटा लीजिए, चाहे 10 बार लगा के दिखा दीजिए आप। जी, फ़ोन तो मेरे पास भी आना। अच्छा ठीक है, हम नहीं क्या फ़ोन लगा के आप क्या बातें करना चाहते थे फ़ोन लगा के? मैं तो दूर था नहीं, मान लो मैं सोया हूँगा या फ़ोन नहीं उठाया, जानबूझ के नहीं उठाया, मैं तो 4 कोस दूर नहीं हूँ, घर के बगल के दोनों लोग हैं। आप घर पे भी आ सकते थे? जी, नहीं आ सकते थे, दुश्मनी तो हो नहीं गई थी। जी, आप जैसे भाई किसी का बहुत आपके भी पास अगर हम फ़ोन लगाए, कभी कभी ऐसा होता फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बात नहीं करेंगे। हमसे उनसे उस रात में ही बात हो चुकी थी, जितने बातें हुई थी चैनल के बारे में। अच्छा, हम अपना 20 तारीख रात को, हाँ 20 तारीख की रात में बात हो चुकी थी, तो मुझे सदमा लगा था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, मैं पूरी रात सोया नहीं था। चैनल का नाम मोनू अंकित कॉमेडी था, अचानक बदल दिए। अब आप बताइए, कोई भी दर्शक होगा, मोनू अंकित कॉमेडी चैनल था, मोनू अंकित शॉर्ट चैनल था, मोनू अंकित ब्लॉग था, मोनू अंकित ऑफिशियल चैनल था, सब चैनल था, मेरा नाम था, अंकित जुड़ा हुआ था। अचानक से अंकित का नाम हट जाएगा तो कोई बंदा होगा उससे दुख नहीं होगा? कहने तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? मुझे पता था तुम ज़रूर पूछोगे चैनल क्यों बदल दिए। ये कोई बात हुई भैया? आप बताइए, आपका नाम कहीं से हट जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा? उसके बाद अगर सब लोग जान, अब देखिए कह रहे हैं पार्टनर में नहीं रखे, पार्टनर में नहीं रखे हैं तो आपने चैनल का नाम मोनू अंकित कॉमेडी क्यों रखा? ये सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं? वो बोले कि हमने उनसे बिना पूछे पहले मोनू कॉमेडी के नाम था, हमने बिना पूछे उनका नाम डाला कॉमेडी में, अंकित मोनू कॉमेडी। ये गलत बात है। देखिए वो जब चैनल मोनू कॉमेडी इस नाम से, चाहे जिससे कोई कॉमेडी नहीं थे, 0 सब्सक्राइबर से चैनल चला था, वो बोले कि दोनों का नाम से जब चैनल बनाएंगे, दुनिया भी जाने कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और ये भी जानते थे कि इनका नाम रखेंगे तो कहीं भाग के जाएंगे नहीं। दिमाग भी लगाए थे ना कि अगर नाम नहीं डालेंगे तो भाग भी जाएंगे, और नाम डालते रहेंगे, दुनिया जाने की दोनों पार्टनर हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, आधा आधा हकदार हैं, आधा पैसा भी मिलेगा। तो मतलब विश्वास दिलाने के लिए मेरा नाम डाले, बोले कि मैं तुम्हारा नाम डालूंगा, हटाऊंगा नहीं। भाभी जी, एक बात और पूछना है आपसे, दुख की घड़ी में दुश्मन भी आता है द्वार पे जब कोई घटना घट जाता है। जैसे कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो आपके टीम से झगड़ा भी नहीं हुआ था सुनील जी से और अंकित भाई से, आपसे झगड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ था, लेकिन टीम से कोई वर्कर आए थे, सुनील जी आए थे, उनके सारे साथी लोग आए थे आपसे मिलने के लिए, घर पे आते ऐसा नहीं? अरे भैया कोई नहीं आया, बल्कि वो मैहर चले गए थे दर्शन करने के लिए, और गांव में आए, जानते हो मिठाई उठाई बांटी, उनको इतनी खुशी हुई है कि आपको क्या बताऊं मैं। कोई भी नहीं आया था, ना कंचन आई थी, ना तो मन्नू भी आई थी, ना तो लंबू आई थी। मतलब आपके जब पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मतलब कोई भी नहीं आया था वर्कर? नहीं, सुनील भी नहीं आते? नहीं। मतलब आपके दरवाजे पे आके नहीं, वो चले गए थे दर्शन करने के लिए? अरे दर्शन करने के लिए दर्शन किए, फिर घर आए, मिठाई उठाई बांटे, उनको तो खुशी मिली ना। मिठाई बांटे? हाँ, तब भी नहीं आया आपके द्वार पे? आप बताइए, मतलब कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ चैनल से हम लोग निकले थे, वीडियो भी नहीं लॉन्च किए थे, कुछ भी नहीं, उसी के बीच में हादसा हुआ। लेकिन कोई भी अगर बोलो कि आ जाए इनके दुख की घड़ी में साथ हो जाए, कोई नहीं हुआ, बल्कि हमारे खिलाफ बोलने लगे, ये लोग गलत हैं। हम लोग तो अपने में टूट चुके थे, चैनल का नाम बदल दिए, निकाल दिए, उसके बाद इनके पिताजी ख़त्म हो गए, हम लोग उसी में परेशान थे। जिस दिन ख़त्म हुए इनके पिताजी, उसके दूसरे दिन वीडियो डाल दिए कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग ये हैं वो हैं।
अरे गलत तो आपने किया है, वो सब देख रहे हैं, दर्शक पागल नहीं है, जो देखते हैं सब जानते हैं। बताइए हम लोग इतना टूट चुके थे, मेरी वाइफ वहीं 13 दिन बिता के आई, आज आई हैं घर पे, 13 दिन पूरा वहीं थी। मैं इनको लेकर बोला कि मैं इतना टूट चुकी हूँ, मैं काम नहीं करूँगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इनको काम करने के लिए, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। अब मेरे पिताजी नहीं रहे, पिताजी सहारा होते हैं सबका, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की भले यहाँ आई है, लेकिन माँ बाप जितना प्यारा होता है ना उतना कोई प्यारा नहीं होता है। और इनका एक भाई है, वो भी असहाय है, उनका भी पैर टूट गया है, काम मतलब एक भाई है बस, उसके अलावा 2 बहनें, अभी शादी नहीं हुआ है। एकदम बिखर चुकी थी। मैं बोला ठीक है तुम जाओ वहीं रहो, हम लोग इधर उधर छोटी बच्चियों को लेके अपना काम कर रहा था। मैं बोला जाने दो, हो गया तो जो हो गया होने दो। लेकिन तब उनसे रहा नहीं गया, वीडियो बना दिए हम लोगों के खिलाफ, आरोप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे गलत तो आपने किया है, चैनल आपने बदला है, पैसा आप नहीं दे रहे हैं, हमने क्या किया है? हमारे पास तो एक चैनल है, वो भी हमारी वाइफ के नाम से, हम वही अपना चला रहे हैं। उनको मतलब रहा नहीं गया, बहुत खुशी हो रही है, अच्छा हो रहा है इन लोगों के साथ। अब आप सबको हम बता दें, देखिए भाभी जी एकदम इस समय टूट चुके हैं। बस हम लोग काम किए, दुश्मन तक हमारे आए हमारे घर, हमारे जिससे मतलब कभी झगड़ा लड़ाई हुआ होगा, सब लोग पूरे गांव के आदमी आए थे हमारे घर। आदमी से मिला के औरत तक आई थी, लेकिन उनके घर वाले कोई नहीं आए, बल्कि उनके परिवार वाले आए थे, सब लोग आए थे। लेकिन वो लोग नहीं आए कि चलो इनके दुख की घड़ी में हम साथ आ जाएं, कोई भी नहीं आया। कंचन उंचन से हमारी क्या दुश्मनी थी, जो उनके साथ काम कर रही हैं, वो भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया कि चलो इनके दुख की घड़ी में हम लोग शामिल हो जाएं, थोड़ा सहारा बन जाए, लोग टूट चुके हैं, थोड़ा हम लोग जो है मतलब सांत्वना दे दें। नहीं दिए। पहले सोचिए, इसी में पकड़िए आप लोग जितने पब्लिक देख रहे हैं, उनके मतलब दिल पत्थर है, इंसान नहीं है। अगर उनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत होता ना, तो मैं उनके चैनल 0 सब्सक्राइबर से काम कर रही हूँ। एक भी बार आके बंदा नहीं पूछा कि अंजू आपके पिता कैसे थे, कैसे नहीं, कैसे हैं, कैसी हो तुम, कैसे नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि उनको खुशी हुई जिस दिन पिताजी ख़त्म हुए, उसके दूसरे दिन ब्लॉग बना ले। मुझे इतने परेशानी हुई और भी दुख हुआ मुझे, मैं बीमार हो गई थी, दवा भी मंगाई थी वहाँ पे, अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन उसने बनाया ब्लॉग, मुझे बहुत दुख हुआ। और कह रहे हैं मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं लोग। बताइए किसी का बाप मरेगा मगरमच्छ के आंसू आएगा? आप बताइए दर्शक लोग, आप बताइए मगरमच्छ के आंसू निकालेगा किसी का बाप मर जाएगा? कहने लोग मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं, रो रहे हैं। अरे किसका बाप मरता है नहीं रोता है? हमारा बाप मरेगा, इनका बाप मरेगा, आपका बाप मरेगा, आप नहीं रोगे भाई? वो तो हमेशा एक रिश्ता होता है, जिस बाप ने बड़ा किया, पैदा किया, शादी विवाह किया, उनके लिए रोना नहीं आएगा, हंसेंगे कोई? बताइए मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू है, मगरमच्छ के आंसू उसे कहते हैं कुछ नहीं हुआ है तब रोना धोना करो, कुछ नहीं हुआ तब रोना धोना करो। अगर इनके पिताजी मारे हैं, ये रो रही है, मगरमच्छ के आंसू हैं? बताइए ये कौन सी बात है? ऐसे कह रहे हैं मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं। के ऊपर दुख नहीं पड़ा है ना, इसलिए किसी के दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कैसा दुख होता है, कैसा नहीं, कैसे परेशानियाँ होती। मेरे माँ बाप जितने दुख उठाए हैं ना, उतना कोई नहीं उठाया है हर वजह से। देख लीजिए मंजू भाभी भावुक हो जा रही हैं, तो हम उनसे सवाल ये पूछेंगे कि आपने जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, आपने क्यों नहीं गया था? एक टीम के वर्कर होने के बाद, आप मेन आदमी होने के बाद, झगड़ा भी नहीं होता, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ था, आपने क्यों नहीं गया? तो चलिए हम उनसे जरूर सवाल पूछेंगे। अंकित भैया और भाभी, एक लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है। जितने मीडिया वाले लोग आते थे या कोई कलाकार आता था आपसे मिलने के लिए, और जो पानी आप लोग पिलाते हैं, किसी के दरवाजे पे कोई जाता है तो पानी ज़रूर पूछते हैं, लेकिन पानी पिलाने के बाद जब वो चला जाता था तो आप लोग सुनील से उसका हिसाब मांगते थे कि आज इतना खर्चा हुआ है। जी देखिए, ये बिल्कुल गलत है। किसी को पानी पिलाने से ना कोई गरीब नहीं, अगर कोई गरीब भी होगा ना तो अपने घर पे अगर कोई मेहमान आता है ना उसको पानी पिला के सम्मान के साथ भेजता है। हम उनसे पैसा क्यों लेंगे भैया? हमें इतना इसका पैसा दीजिए। और हमारे यहाँ पानी भी पी के गए, सब कुछ करके गए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ अंशिका जी आई थी, रुकी थी, काजल मौर्य आई थी, रुकी थी, चंदा भाभी को भी बुलाए थे, रुकी थी। सब लोग, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, आप पूछिए कि किन्होंने कितना सम्मान किया है। हमारे मुँह से मत सुनिए, हम अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, हम क्यों पैसा लेंगे? हाँ, काजल मौर्य आई थी, 15-20 दिन रुकी थी, और अंशिका जी आई थी, 4 दिन रुकी थी। मेरी मम्मी ने एक बार बोला कि जैसे अगर ये लोग आते हैं, अगर आप लोग आधा आधा पार्टनर हो, अगर पैसा अगर कहीं लगता है चाय नाश्ते का खाने का, अगर हो सके तो आप आधा दे दीजिएगा। तो वो पैसा वो भी नहीं दिए हैं। वो बोल दे मुझे दिए हैं तो मैं बताऊं उनको, मुझे 1 रुपये वो भी नहीं दिए हैं। मतलब जो 15-20, तो हम लोग बोले कि हमें नहीं पैसा चाहिए, मतलब कह रहे थे कि नहीं, वो कहे कि अपने मुँह से तुम खिलाओ, जो भी हिसाब होगा मैं आधा आधा पैसा दे दूंगा। अपने मुँह से बोले हैं, हम लोग क्यों बोलेंगे आधा आधा पैसा? मैं वो बोले कि अगर तुम जैसे देखिए मीडिया बंधु जो आ रहे हैं उनको हम पानी पिला रहे हैं, हम उसका पैसा क्यों लेंगे? उसके बाद खाना का अपने बोले खमलीवा का रहे हैं, आप अपने यहाँ रखिए, खिलाइए, जो भी हिसाब होगा मैं आधा पैसा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो भी पैसा नहीं दिए और हमें आरोप लगा रहे हैं कि मैं पैसा मांग रहा हूँ।
और हम लोग पैसा नहीं, हम वो क्यों बोले पैसा थे। हम लोग इतना दलिद्र नहीं है भैया। गरीब के यहाँ कोई अगर आता है ना तो 2 घूंट पानी पिला देते ना, उससे कोई गरीब नहीं हो जाता है। भीख मांग के पानी पिला देंगे, लेकिन उनको ये नहीं दिखने देंगे कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग जो है ऐसा करेंगे हमारे साथ। हम लोग ऐसे ना गलत आरोप है, झूठी बातें ना नहीं करनी चाहिए। बताइए अपना खुद कह के जो है अपने आरोप लगा रहे हैं। तुम खिलाओ यार, रखो अपने यहाँ। आप हमसे नहीं, आप काजल मौर्य का इंटरव्यू लीजिएगा, अंशिका का और चंदा भाभी का इंटरव्यू लीजिएगा। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो है बड़ाई कर रहे हैं। आप 3 लोगों से इंटरव्यू लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या बातें पता हुई चल हैं। जाएगा, दूध को दूध पानी को पानी हो जाएगा। यार इतना कोई गिरा नहीं भैया किसी से पैसा मांगेगा। कहते थे कि हम लोग दोनों पार्टनर हैं, तुम समझो कहीं कहीं हम समझेंगे। हाँ, आप पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, आप समझ रहे हो तो हम भी कहीं ना कहीं समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने अंकित भाई और भाभी का राय लिया। सुनील जी का यही कहना था कि जो लोग न्यूज़ बनाने वाले या भाई कोई भी मिलने आता था इनसे, बाद में जो पानी पिलाते थे हिसाब मांगते थे। लेकिन अंकित भाई बोल रहे हैं कि वैसे कुछ भी बात नहीं हुआ। मम्मी इनके बोली थी कि आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जो रुक रहा है रात 10-15 दिन, आप लोग पार्टनरशिप में बात है तो आधा पेमेंट देना चाहिए। और खाने का पैसा नहीं दिए थे ना? नहीं दिए हैं पैसा, 1 रुपये नहीं दिए हैं। बोले कि कहने कि मैं दिया हूँ ना, नहीं दिए हैं। बोले कि वो खाने का पैसा आधा पैसा देने के बाद करे थे, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिए थे। सब अंकित भाई ने किया था ना अंकित भाई? अच्छा अब बताइए, अब कह रहे हैं हम लोग पार्टनर नहीं हैं, इसमें क्यों पार्टनर का नाम ले लिए? ये पॉइंट है, पॉइंट वाली बात देखिए। कह रहे हैं आधा पैसा मांग रहे थे मुझसे, ये पॉइंट वाली बात है कि नहीं है? आप बताइए क्यों हम आधा पैसा क्यों मांगेंगे? आप अगर पार्टनर होंगे तभी तो हम कहेंगे। और आपने खुद कहा है कि आप खिलाइए, हम आधा पैसा आपको देंगे। आप ये बातें नहीं पॉइंट पकड़ पाए हैं? वो खुद बोले थे आपसे ना तब तो चलिए भैया का राय लिए, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आपने वादा किया था आधा पैसा देने के लिए, लेकिन आपने एक भी पैसा नहीं दिया था खाने होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो और भाभी भैया का राय कैसा लगा।